चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, और आर एस अग्रवाल का पार्ट बी जो है टाइम एंड वर्क का, ठीक है, 15 बी, उसमें से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक। और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे 17 से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे हैं कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर 7 दिनों में 3780 रुपये अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। 11 पुरुष और 13 महिलाएं 8 दिनों में 15,040 रुपये अर्जित कर सकते हैं। 7 पुरुष और 9 महिलाएं 12,400 रुपये कितने दिनों में अर्जित कर पाएंगे? यही बनाना है ना आपको, ठीक है, सिंपल है। देखिए, 4 पुरुष और यानी 4 मेल प्लस 3 मेल प्लस 4 वुमेन किसी कितना 3780 रुपये। 3780 कितने दिन में अर्जित कर रहे हैं? 7 दिन में। तो एक दिन में कितना अर्जित करेंगे? ठीक है, इस तरह। फिर 7 से इसको काट दीजिए आप, तो काटेंगे तो 7 से 7 पंजे 35 और फिर 7 चौका 28, यानी आपका आएगा 540। फिर आगे देखते हैं इसके बाद बोल रहा है कि 11 पुरुष यानी 11 मेल और प्लस 13 महिलाएं वोमेन किसी काम को कितने दिन में? 8 दिन में कर रहे हैं। 8 दिन में 15,040 रुपये कमा रहे हैं। तो 15,040/8 से भाग दीजिए, एक दिन में कितने कमाएंगे, ठीक है। तो ये भाग देंगे तो ये आपका आएगा कितना? 8 एकम 8 बचा कितना? 7। 8 8 64, 8 8 64 यानी 1880, ठीक है। इसको काट दिया हम। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये समीकरण 1 हो गया आपका। तो इसमें आप कितना से गुना करेंगे? ये 2 हो गया। अब इसमें आप गुना कर दीजिए 11 से, इसमें 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। करते हैं, देखते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका? 11×3 = 33 मेल प्लस 11×4 = 44 वोमेन बराबर, इसमें 11 से गुना करेंगे। किसी भी नंबर में 11 से गुना करना है तो बहुत आसान है, ठीक है। यानी ये देखिए, 11 में हमें 54 से गुना करना है, बाद में 0 तो आप खुद ही बैठा देंगे, ठीक है। तो 54 से गुना करना है, तो 54 को आप थोड़ा सा हटा के लिखिए और दोनों को फिर आप जोड़ दीजिए। तो 5 4 9, दोनों को सटा दीजिए, यानी 5 4 यानी कितना हो गया? 594। 594 एक 0। अब 11 से 3 से गुना करना है इसमें, और 3 से गुना करेंगे आप तो कितना होगा? 11×3 = 33 मेल प्लस 33×39 वोमेन। अब बराबर कितना हो जाएगा? इसमें 3 से गुना करना है आपको, तो 0 और फिर 8 3 = 24, फिर 8 8 3 = 54 तो 56। ये सबको घटाइए, घटाने पे, ठीक है, माइनस करने पे तो ये कट जाएगा आपका। अब देखिए 44 में से 39 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 वोमेन। और इधर कितना हो जाएगा? 0 0, 9 में से 6 गया 5, 9 में 6 गया 3 ना होगा, 3 हो गया। 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, तो 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 60। यानी W बराबर आ गया कितना? W बराबर 60। अब हमें यानी ओमेन का जो ये है आपका, ओमेन कितना कमाएगी? तो 60 रुपये। अब देखिए ओमेन का निकालना है हमें, ठीक है। तो ऊपर वाले में रख दीजिए आप, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में आप 60 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, यहाँ पे वोमेन की जगह 60 रखेंगे तो 6 चौका 24, 240। 540 में से 240 घट जाएगा, तो 540 में से 240 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 300। और यहाँ से देखते हैं, ठीक है, कि 540, ये देखिए 6 चौका 24 होगा ना आपका। तो 540 में से 240 घटाएंगे तो 3m बराबर कितना हो जाएगा? 300। तो x बराबर m कितना हो जाएगा आपका? 100, यानी m बराबर आ जाएगा 100। अब देखिए मैन का भी मालूम चल गया और ओमेन का भी, मैन का ओमेन का दोनों का मालूम चल गया, ठीक है, उसका वैल्यू कितना हो रहा है। अब बोल रहा है कि 7 पुरुष और 9 महिलाएं, ठीक है, 2400 12,400 रुपये कितने दिन में अर्जित कर पाएंगे। यानी 7 पुरुष यानी 7 मेल और प्लस 9 वोमेन, 9 वोमेन, ठीक है, कितने दिन में यानी x दिन में कितने रुपए अर्जित कर पाएंगे? 12,400। अब मान रख दीजिए, मैन का वैल्यू कितना आया है? 100। वोमेन का वैल्यू कितना आया है? तो 60, ठीक है। 700 प्लस 9 × 54 540, ठीक है।
700 और फिर 540 जोड़ेंगे आप, ठीक है। ये देखिए 7 में 100 से गुना करेंगे तो 700 हो जाएगा ना, 700 और 954 540, x बराबर 12 400। अब काटिए, 700 7 5 1240 होगा ना, तो x बराबर 12,400 में 1240 से आप भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 दिन आंसर। आंसर होगा 10 दिन। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि यदि 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 16 आदमी तथा 20 लड़के उससे 3 गुना कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य कर पाते हैं जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 आदमी 2 घंटे में, यानी 3 मैन, ठीक है, 2 घंटे में। उसके बाद बोल रहे हैं कि 5 बॉय कितना घंटे ले रहे हैं, 3 घंटे में। एकदम सेम बोले, इतना ही जितना ही दे रहे हैं ना, उतना ही जितना की डेट में से बराबर है। अब 3 से 3 काटिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेल बट्टा फीमेल कितना हो जाएगा, 5/2, यानी मेल का एफिशिएंसी 5, वुमेन का एफिशिएंसी 2। अब यहाँ से बोल रहा है कि 10 आदमी 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ से उठाइए आप कि 10 आदमी यानी 10 मैन और मैन था, बॉय था ना इसमें, तो यहाँ पे बॉय होगा, 5 बॉय, यहाँ भी नीचे आप बॉय लिखिए। मैन का एफिशिएंसी 5 और बॉय का एफिशिएंसी 2, ठीक है। 10 मैन और प्लस तथा मतलब प्लस 15 बॉय किसी काम को 15 दिन में, तो यहाँ पे लास्ट में बोल रहे हैं कि 16 आदमी यानी 16 मैन और प्लस 20 बॉय इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे, ठीक है। अब मैन का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, और बॉय का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, 5 है, 2 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 बच्चे 50, अब 15 दूना 30, 50 30 80, 80 गुने 15 हो जाएगा। अब देखिए 16 पचे 80, अब 20 दूना 40, 80 40 120, 120 गुने x, काटिए इसको 40 से, 40 दूना 80, 40 3 120, 3 पच्चे 15, यानी x बराबर कितना, 10, ठीक है। 10 घंटे 10 दिन आंसर हो जाएगा। यही पूछा जा रहा था ना। और 3 गुना काम को, ठीक है। अब 3 गुना भी है यहाँ पे देखिएगा कि 16 आदमी 20 लड़के उससे 3 गुना काम को, ठीक है। तो उससे 3 गुना यानी पहले तो इतना काम था ना, पहले एक काम कर रहे थे ये लोग, तो इससे 3 गुना यानी इधर 3 हो जाएगा, नीचे आपका 3 भी रहेगा, नीचे 3 भी रहेगा, 3 इधर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 30, यानी 30 दिन आंसर हो जाएगा आपका। यानी उतना काम 10 दिन में कर रहे थे तो 3 गुने काम को 30 दिन में करेंगे, ठीक है। इतना आंसर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को 44 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक आदमी अथवा मतलब बराबर 2 औरत बराबर 3 बॉय, मैन का एफिशिएंसी यहाँ पे निकालिए, ठीक है। तो नंबर में गुना कीजिए, 2 में 3 से, यानी वोमेन के साथ जो भी डिजिट हो, ठीक है, और फिर बॉय के साथ जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मैन का एफिशिएंसी आ जाएगा। तो 3 दूने 6, वोमेन का एफिशिएंसी निकालना है आपको, तो 3 एकम 3, बॉय का एफिशिएंसी निकालना है तो 2 एकम 2, यानी इसको नंबर को, ठीक है, ढक लेते हैं। 3 बॉय को ढकिएगा तो इधर क्या बचेगा हमारा, मेल के साथ कितना है 1 है, ठीक है, वोमेन के साथ कितना है 2 है, तो 1 और 2 में गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 ही होगा ना। तो मैन वोमेन और बॉय का एफिशिएंसी आ गया हमें। अब देखिए आपसे बोला जा रहा है इसमें से कोई एक ले लीजिए, एक मैन ही ले लेते हैं हम कि एक मैन किसी काम को कितना दिन में कर रहा था, 44 दिन में, यानी कोई भी एक, 2 औरत मिलाइए, चाहे एक आदमी को, चाहे या 3 बॉय को 44 दिन में कोई कर देंगे, ठीक है। तो 44 यहाँ पे रखिए, और उसके बाद एट लास्ट बोल रहा है कि एक आदमी एक औरत तथा एक लड़का मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी 1 मैन प्लस 1 वोमेन प्लस 1 बॉय, 1 वोमेन प्लस 1 बॉय इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो x दिन में। मैन का एफिशिएंसी कितना है, 6 है,
मैन का एफिशिएंसी 6, वोमेन का एफिशिएंसी कितना 3, बॉय का एफिशिएंसी कितना 2, ठीक है। तो ये 6 गुने 44 हो जाएगा आपका। अब देखिए इधर 6 फिर 3 9 9 2 11, 11 गुने x, ठीक है। जोड़ देते हैं ना, 6 में 1 से गुना करेंगे 6 होगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, ठीक है। और सबको जोड़ेंगे तो 6 3 9 2 11, 11 चौके 44, 6 चौके 24, यानी 24 दिन जो होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बोल रहा है कि ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है जिसके लिए 900 रुपये मिलेंगे। ए तथा एक सहायक दोनों मिलकर इसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, सहायक को कितने रुपए धनराशि दी जाएगी। ये बोल जा रहे, ठीक है। ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। और ए तथा सहायक, सहायक को हम मान लेते हैं कि बी है सहायक, ठीक है। तब काम 4 दिन में ही पूरा हो जाता है। दोनों का एलसीएम निकालिए तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। अब देखिए 6 दूने 12, 4 तिहाई 12, यानी ए का एफिशिएंसी 2, ए का एफिशिएंसी 2, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1, तब ना ए और बी का एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं तो इफिशियंसी तो हमें मालूम हो गया ना, इफिशियंसी के अकॉर्डिंग ही, ठीक है, पैसा बांटा जाता है। तो देखिए ए का एफिशिएंसी आया है 2 और बी का एफिशिएंसी आया है कितना 1, इसी के अकॉर्डिंग यानी 2 1 3, 3 बराबर टोटल रुपए हैं कितने 900 हैं। तो बांटिए 3 3 का 9 यानी 300, एक यूनिट बराबर 300। तो बोल रहा है कि सहायक को मिलने वाली धनराशि यानी बी को कितना धनराशि मिलेगा, तो इसमें 300 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 300 रुपये सहायक को मिलेगा। इसको कितना मिलेगा 3 दूने 600 रुपये एक को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, हरपाल केवल की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल कारीगर है, ठीक है। हरपाल है, उसके बाद केवल है। तो हरपाल जो है केवल की तुलना में 3 गुना, केवल को 1 दीजिए, इसको 3 गुना, यानी इफिशियंसी जो है हरपाल की 3 गुनी है केवल से। तथा किसी कार्य को करने में केवल 10 दिन कम लेता है, कम लेता है डेट मीन्स यहाँ पे जब भी कम या अधिक की बात हो जाए सवाल में, ठीक है, इफिशियंसी वाले में, तो आप उसको चेंज जरूर करिएगा टाइम में, ठीक है। तो हरपाल और केवल की इफिशियंसी है 3:1, तो कितना हो जाएगी 1:3, इसकी टाइम का रेशियो हो जाएगा, उल्टा होता है, ठीक है। अब चलिए देखिए इस अब 10 दिन कम लेता है ना, तो यहाँ पे कम कितना ले रहा है कि हरपाल कितना दिन कम ले रहा है 2 यूनिट कम ले रहा है। 2 यूनिट बराबर कितना 10, तो एक बराबर कितना 5। अब इसका निकालिएगा टाइम तो कितना हो जाएगा, 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा। अब बोल रहा है कि उसी कार्य को पूरा करने में केवल कितना दिन लेगा, ठीक है। तो टोटल कार्य पहले यानी एलसीएम, तो 5 और 15 का एलसीएम कितना होगा 15, ठीक है। और काम किससे करवाना है केवल से, तो केवल का एफिशिएंसी कितना है 1 है, ठीक है। यानी केवल करेगा कितना दिन में करेगा, तो केवल का एफिशिएंसी 1 है, भाग दीजिए कितना आएगा 15 डेज, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 22 नंबर बोल रहा है पी तथा क्यू किसी कार्य को 9 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, किंतु वे पी द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से वे एक एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। पी किसी कार्य को 9 दिन में, ठीक है, और क्यू उसी कार्य को 12 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना, तो 36 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना होगा 36, 9 चौके 36 और 8 तिहाई 36, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि पी द्वारा कार्य आरंभ किया जाता है, उसके बाद बारी बारी से एक एक दिन, अल्टरनेट वर्क है, ठीक है, एक दिन छोड़ के काम, यानी पी एक दिन काम करेगा, फिर दूसरे दिन कौन आएगा, क्यू काम करने आएगा। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, इधर 4 यूनिट, इधर 3 यूनिट, 4 3 7 यूनिट, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2 यानी 2 डेज वर्क कितना होगा 7 यूनिट हो जाएगा। अब साथ में कितना से गुना करें कि 35 से या 36 से कम हो या उतना के बराबर हो जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो 5 से इधर भी, तो 10 डेज में कितना वर्क हो जाएगा 35 यूनिट, ठीक है, 35 यूनिट वर्क हो गया। अब 1 यूनिट ही बचा, ठीक है, तो समय निकालना है कि कुल समय कितना होगा। तो आपका 10 दिन तो हो चुका है।
अब काम करने कौन जाएगा? 35 यूनिट हो चुका है, अब 1 यूनिट ही काम बाकी है, तो काम करने जाएगा, यानी बी तो आपका क्यू जो है आपका एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो काम कम पड़ रहा है, 1 ही यूनिट बच रहा है, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है? कार्ज कितना बच रहा है? 1, और किससे काम करवाना है? क्यू से काम करवाना है, तो क्यू का एफिशिएंसी कितना है? 3 से भाग दे दीजिए, यानी इतना डेज जो होगा आपका समय हो जाएगा, यानी 10 से 1/3 दिन आंसर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य करने की क्षमताएं 14:11 के अनुपात में है। एक महिला को उस कार्य को अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि एक पुरुष यानी मैन और वोमेन का इफिशियंसी दे दिया गया है 14:11, ठीक है। इफिशियंसी का रेशियो मालूम है आपको। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों मिलकर 33 दिन में काम कर रहे थे ना, तो टोटल वर्क निकालिए, तो 33 गुने दोनों का एफिशिएंसी जोड़िए, तो 14-11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 25, यानी टोटल वर्क आ गया। और किससे काम करवाना है? एक महिला से, ठीक है, यानी ओमेन का एफिशिएंसी कितना है? 11 है, तो 11 से इसमें भाग दे दीजिए, यानी ओमेन का टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो 11 तिहाई 33, 25 तिहाई 75, 75 दिन लगेंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उसके बाद आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलते हैं आप दूसरे चैप्टर, इस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग दूसरे चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, धन्यवाद।